नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय काल जीनियस पर। आज हम पता करेंगे कि गवर्नमेंट के डीए की घोषणा करने से पहले ही हम कैसे पता करें कि हमारा जो डीए है कितना परसेंट होने वाला है, कितना बढ़ने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो जनवरी 2024 का जो डीए है वो अनुमानित कितना बढ़ने वाला है। तो जो उसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि डीए की कैलकुलेशन आखिर करते कैसे हैं। यानी भारत सरकार है जो डीए की कैलकुलेशन या राज्य सरकारें हैं जो किस प्रकार से डीए की कैलकुलेशन करती हैं। और डीए की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में कुछ आंकड़े होने जरूरी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक होता है सीपीआई। ठीक है सर, ये सीपीआई क्या होता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं सीपीआई। एक होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, हमारे भारत के अंदर दो प्रकार के इंडेक्स हैं। भारत के अंदर क्या है, महंगाई निकालने के लिए दो प्रकार के इंडेक्स हैं। ठीक है, महंगाई रेट यानी कि महंगाई का जो रेट है वो निकालने के लिए कौन कितने प्रकार के आंकड़े हमारे पास? दो आंकड़े। कौन कौन से? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। इस आधार से हमारी महंगाई है जो इस इंडेक्स के माध्यम से ही हमारी महंगाई है जो निर्धारित होती है कि हमारे देश में कितनी महंगाई चल रही है। और ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई निकालता कौन है? ये लेबर ब्यूरो निकालता है भाई। डिपार्टमेंट का नाम है लेबर ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो, लेबर ब्यूरो निकालता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़े। इससे हमारी क्या निर्धारित होती है? महंगाई निर्धारित होती है। अब सर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई होते क्या हैं? ये तो आपने सीख लिया कि ये इंडेक्स हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआई की जो फुल फॉर्म है वो है कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सी से कंज्यूमर, पी से प्राइस, आई से इंडेक्स। अब उसी प्रकार से देखो डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? तो ये हो जाएगा होलसेल। होलसेल, पी से हो जाएगा प्राइस, आई से हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। अभी आपको मालूम चला कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये सर सीपीआई, सीपीआई किस निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं गया एक पेन लेने के लिए। क्या लेने गया? एक पेन लेने गया। मुझे दुकानदार ने ये पेन दिया, मान लीजिए 10 रुपए का। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई दुकानदार यानी कि दुकानदार को जिस रेट पर ये पेन पड़ रहा है उसको आप मान सकते हैं डब्ल्यूपीआई। तो दुकानदार को मान लीजिए पेन पड़ रहा है 9 रुपए का। कितने का? 9 रुपए का। इसने 10% अपना क्या लिया? मार्जिन लिया, प्रॉफिट मार्जिन। और ये पेन मुझे कितने में बेच दिया? 10 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और जो डीए का जो कैलकुलेशन है उस 10 रुपए के ऊपर किया जाएगा, ना कि 9 रुपए के ऊपर। अगर 9 रुपए को ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डब्ल्यूपीआई निकालेंगे हम उस पर। ठीक है, सीपीआई निकालेंगे हम इस पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी हमने जिस कीमत पर सामान खरीदा है उस पर निकालते हैं सीपीआई। और दुकानदार ने जिस कीमत पर सामान खरीदा है उसको आप बोल सकते हैं डब्ल्यूपीआई। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हैं। तो जो हमारा डीए है उसका कैलकुलेशन गवर्नमेंट किस आधार पर करती है? सीपीआई के आधार पर। डीए का क्या करती है? कैलकुलेशन करती है सीपीआई के आधार पर। ठीक है, अब सीपीआई डब डीए निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो डीए निकालना सीखना है कि डीए निकलता कैसे। तो देखिए, डीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डीए निकालने के लिए हम सबसे पहले तो हमारे पास जिस साल का हमारे डीए निकालना है उसका हमको सीपीआई के आंकड़े हमारे पास होने चाहिए 12 महीने के। ठीक है, तो उनका औसत हम कैसे निकालेंगे? देखो, डीए प्रतिशत आप लिख सकते हैं, डीए प्रतिशत। डीए परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? डीए परसेंट निकालने का फॉर्मूला देखिए अभी। तो जैसे मान लीजिए मुझे जनवरी 2023 का क्या निकालना है? डीए निकालना है। कब का निकालना है मुझे? जनवरी 2023 का निकालना। आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो निकाल के दिखाने से क्या होगा? आपको एक मन में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम डीए निकालना भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास में मुझे निकालना है जनवरी 2023 का भी। आपको जनवरी 2023 का मैं निकाल के दिखाता हूँ, फिर 2024 का भी निकालेंगे हम डीए। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए? जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022, इन सब के क्या आने चाहिए? सीपीआई होने चाहिए 12 महीने के। सीपीआई के आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसका औसत निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? 12 कम इसमें भाग लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सीपीआई का औसत आ जाएगा पिछले एक साल का। जनवरी 2023 का हम निकालेंगे महंगाई भत्ता, तो हम किसका लेंगे आंकड़ा? जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022, यानी कि जब जब का निकालना उससे पहले के 12 महीनों को हम सीपीआई का क्या लेंगे? औसत लेंगे। माइनस कर देंगे हम बेस ईयर, बेस ईयर का औसत। ठीक है, बेस ईयर का औसत। तो बेस ईयर कौन सी? हमारी 2016 है। ठीक है, क्योंकि हमारा 2016 में क्या हुआ था? वेतन आयोग लगा था, सातों वेतन आयोग, इसलिए उसका बेस ईयर लिया हमने 2016। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे हम? जो बेस ईयर का औसत है वो लिखेंगे, बेस ईयर का औसत लिखेंगे।
ठीक है, इसी को माइनस किया, इसी को भाग लगा देंगे और इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 100 किस लिए किया हमने? परसेंटेज निकालने के लिए, डीए परसेंट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा अभी तक। तो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको, मैं आपको ले चलता हूँ, अभी देखो कमाल का, इसमें अभी फिट करेंगे ना फॉर्मूला, आपको खुद आप घर बैठे निकालने लगेंगे एकदम चुटकियों में, आप भी सीख जाएंगे, मेरे को बोलेंगे कि सर हाँ हम सीख गए, और आगे से आगे अपना डीए निकाल लोगे आप लोग। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने पहले से ही इसके आंकड़े ले रखे हैं, बाद में मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके आंकड़े। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2022 निकाल लिया मैंने, ये आंकड़े हैं जनवरी 2022 के और दिसंबर 2022 तक के, क्या चाहिए हमको सीपीआई, ये सीपीआई है हमारा। ठीक है, ये सीपीआई के आंकड़े हैं दिसंबर, यहाँ से लेकर के जनवरी 2022 से लेके और हमें दिसंबर 2022 तक के आंकड़े चाहिए सीपीआई के। ठीक है, तो उस आंकड़ों के लिए मैं इनको क्या कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ एक बार, तो जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। मैंने इनको क्या कर लिया, अभी नोट कर लिया है, मैं पहले से इसको नोट करके रखा हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, इनको नोट कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 12 महीने का मैंने क्या कर लिया, आंकड़े ले लिए। ठीक है, जब मैंने आंकड़े ले लिए हैं तो देखो ये मैं निकाल रहा हूँ 2022 के, मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पर आपको, ये इसका जो औसत आ गया मेरे पास में 1550, सॉरी हाँ 1550.7। ठीक है, ये मेरे पास में क्या आ गया, टोटल 12 महीने का क्या आ गया, डाटा आ गया, लेकिन अब मेरे को निकालना औसत, औसत निकालने के लिए मैंने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। ठीक है, क्योंकि जनवरी 2022 से मैंने आंकड़े लिए दिसंबर 2022 तक के, तो आप जब सीपीआई का योग करोगे, मैंने सीपीआई आपको बताया, उनका योग करने से उनका योग आया 1550.7, मैं 12 से भाग लगा दूंगा, अभी मेरा कितना आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा मेरे पास में 12 महीने का। मैं कैलकुलेटर दोबारा से खोलता हूँ, क्या हो गया, देखो औसत कितना आ जाएगा मेरे पास। अभी मैंने 1550 को भाग कर दिया 12 से, तो 12 से भाग किया तो मेरे पास आ जाएगा 129.225। ठीक है, इतना आ गया, अभी मेरे पास औसत कितना आ गया 129.225, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इन आंकड़ों में चेंज कर दिया, चेंज क्या किया, इनको इक्वल टू 100 कर दिया गया। जब इसको 100 से क्या कर दिया, इसका औसत निकाल लिया 100 से, तो हम इसको क्या करेंगे, इनटू में कर देंगे 2.88 से, 2.88 से हमने क्या करेंगे, इसको गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा इसका आंकड़ा आएगा बराबर। ठीक है, हाँ, तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका औसत निकल के आया हमारे पास में 372.168 है, तो हम इसको क्या कर देंगे 7। ठीक है, ये लो, अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, देखो कितना आया था हमारा 372.17, अब हम इसी फॉर्मूला में रखेंगे, देखो आप इसको मैंने रखा, एक मिनट, 372.17 माइनस में हम क्या कर देंगे, अगला नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, अभी हम इसमें रख देंगे डीए परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला के अंदर 372.17, ये क्या आ गया 2022 का हमारे पास सीपीआई का औसत आ गया, माइनस में बेस ईयर 2016 का कितना है 261.41, ये फिक्स है, आप इसको याद रख सकते कि उसके आंकड़े जारी हो चुके। ठीक है, अपोन में हम किसको करेंगे, इसी को अपोन कर देंगे बेस ईयर के औसत को, और इनटू में 100 कर देंगे, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अभी आपको समझ में आएगा, जैसे जनवरी 2023 का निकालना है तो औसत निकालना पड़ेगा जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का टोटल महीनों को सीपीआई का योग करना है, भाग लगा देना 12 का, तब इतना आंकड़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, जो आंकड़ा है उसमें 2.88 से गुणा भी करना है। ठीक है, और माइनस कर देना है 2016 के बेस ईयर का, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक नेक्स्ट जो आंकड़े जारी नहीं हो जाते, जब तक पे कमीशन नहीं आता तब तक। इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये जो सब है जो निकल के जो आएगा, इसकी कैलकुलेशन करने के पश्चात वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसका भाग लगाएंगे, गुणा में 100 करेंगे, तो जो इसका वो आ जाएगा 42.37। ठीक है, 42.37% गुणा कर दिया 100 से तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो जो जनवरी 2023 में
जो डीए हुआ था टोटल कितना हो गया था, 42% हो गया था, क्योंकि ये 50 से कम है, 50 से कम होगा तो 42 हो जाएगा। अगर ये 50 से ज्यादा होता पॉइंट है जो, तो ये कितना हो जाता, 43% हो जाता। लेकिन अभी कितना होगा, 42% होगा। तो आप चार्ट में देख सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि जनवरी 2022 में जो हमको 23 में जो हमको डीए मिला था, कितना मिला था हमको, 42% हमारा डीए उस समय हो गया था। फिर 4% बढ़ाया गया, तो जून 2023 में कितना हो गया, 46% हो गया। अभी हमारा डीए कितना चल रहा है, 46% चल रहा है अभी टोटल डीए 46%। और जनवरी 2024 में अगर इस फॉर्मूला से मैं निकालूं तो लगभग मैं आपको बता रहा हूं, अगर आंकड़े हमारे नवंबर दिसंबर के आ जाते हैं तो एग्जैक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आए नहीं है, अक्टूबर तक क्या है, तो मैं अनुमानित लिया है मैंने नवंबर दिसंबर के सीपीआई को, तो 4% हमारा बढ़ना ही बढ़ना है। और कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो हमारा डीए 5% तक भी जा सकता है जनवरी 2024 में। तो हम 5 नहीं मानते, 4 ही मान लेते हैं। तो जनवरी 2024 में हमको डीए अगर मान लो 4% भी मिलता है तो हमारा टोटल डीए कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा हमारा, क्योंकि 46 चल रहा है, 46 में 4 ऐड कर देंगे, 50% होगा। और जैसे ही 50% डीए होगा जनवरी 2024 में, तो हमारे 6-7 चीजें बढ़ने वाली हैं। एक एचआरए, एक सीईए, सीईए, सीए, उसके अलावा तीसरी चीज क्या बढ़ने वाली है हमारी, टीए, उसके अलावा ड्रेस अलाउंस। ठीक है, अब कितना कितना बढ़ेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके अलावा क्या बढ़ने वाला है हमारा, एचआरए हो गया, सीए हो गया, टीए हो गया, ड्रेस अलाउंस हो गया। एक होता है डिसेबल चिल्ड्रन अलाउंस, ये भी बढ़ेगा आपका। हॉस्टल सब्सिडी, हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा सातवीं चीज क्या बढ़ेगी, हॉस्टल सब्सिडी, ड्रेस अलाउंस हो गया, एक राशन मनी, जितने फोर्स मेंबर हैं सीएपीएफ के लोग हैं उनकी राशन मनी, और जो दिल्ली पुलिस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस आती है दिल्ली पुलिस, उसकी भी राशन मनी बढ़ने वाली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या क्या चीजें हमारी बढ़ने वाली है। एचआरए हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं यही सी वीडियो में बताना चाहूँ आपको, तो देखो जब वेतन आयोग लगा था उस समय हमारा था 8, 16 और 24, फिर 25% डीए बढ़ा, फिर ये 10% बढ़ा, तो 9, 18 और 27 हुआ। अभी जैसे ही 25% और बढ़े, 50% डीए हो गया, फिर 10% बढ़ेगा ही, तो 10, 20 और 30 ये आ जाएगा अभी हमारा न्यू एचआरए। हमको कितना मिलेगा, 10, 20, 30 कैटेगरी हिसाब से, एक्स वाई जेड, जिस कैटेगरी की सिटी में आप रह रहे, तो हमारा जो एचआरए जो कितना होने वाला है, 10, 20, 30। सीए हमारा कितना बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। अभी मुझे 10,000 मिल रहा है, सॉरी सीए जो हमारा 25% बढ़ेगा, अभी मुझे 27,000 रुपये मिल रहा है, तो इसका 27,000 का 25% हम निकालेंगे, इसमें बढ़ाएंगे तो लगभग 34,000 रुपये हमारा क्या होने वाला है, सी होने वाला है। ऐसे टीए भी हमारा बढ़ जाएगा। फिर ये इसके अलावा ड्रेस अलाउंस, ड्रेस अलाउंस मैं आपको बताता हूँ। ड्रेस अलाउंस जैसे अभी मुझे 10,000 रुपये मिलता है, तो 10,000 का ही 25% बढ़ेगा, तो लगभग 12,500 रुपये, लगभग क्या पूरा 12,500 रुपये ड्रेस अलाउंस होने वाला है। ऐसे डिसेबल्ड चाइल्ड है उनका भी 25% है जो बढ़ जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी भी आपकी 25% बढ़ जाएगी। राशन मनी भी आपकी बढ़ने वाली है, अभी आपकी राशन मनी लगभग 4500 रुपये होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक अलाउंसेज बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि जनवरी 2024 का डीए कैसे निकालेंगे, उसका मैंने कैलकुलेटर भी आपको शो किया, और डीए निकालना सिखाया कैसे डीए निकलता है, और 50% जैसे डीए होगा तो हमारे क्या क्या भत्ते बढ़ने वाले हैं वो हमने देखा। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्या दिखा देता हूँ, 2024 में डीए कितना % बढ़ने वाला है, ये अभी देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास में आंकड़े हैं, अक्टूबर 2023 तक ये क्या हो गए, जारी हो गए। अभी तक अक्टूबर 2023 तक के आंकड़े जारी हो गए, 23 से लेके अक्टूबर 2023 तक के सीपीआई के आंकड़े हैं। अब मैं मान लेता हूँ नवंबर दिसंबर के अभी आंकड़े जारी नहीं हुए, मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ कि महंगाई रेट बढ़ी नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। फिर भी मैं जितने आंकड़ा है उतना ही लेके चलता हूँ। देखो अक्टूबर में जितना बढ़ा है उतना ही लेके चलता हूँ। 49 हो गया नवंबर मंथ में। अभी जैसे ही मैं दिसंबर का इसमें डाटा डालता हूँ, सेम डाल रहा हूँ, 50 को क्रॉस कर गया, तो आप ये मान के चलिए कि 50% तो आपको डीए होने ही होना है आपका जनवरी 2024 के अंदर। तो वो पेमेंट के मैंने बदलाव आपको समझा दिए कि पेमेंट में क्या क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी चेंज कर देता हूँ आंकड़ों के साथ, थोड़ा सा हम देखते हैं चेंज करके देखते हैं, दोनों को 140 करके देखते हैं क्या आ गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 140 कर देता हूँ, इसको भी 140 कर देता हूँ, इसको 140.5 किया, इसको भी 140.5 किया। अभी आपका जो आंकड़ा है 50.56%, ये 50 को क्रॉस कर गया है, तो अभी जो महंगाई है जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 50 को तो क्रॉस करना ही करना है महंगाई भत्ता हमारा अभी। ठीक है, तो ये हो गया जनवरी 2023 का किस प्रकार से मैंने निकाला। कैलकुलेटर है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला की जरूरत आजकल नहीं है क्योंकि नेट पे सारे कुछ कैलकुलेटर वगैरह पड़े हैं, अभी ऑनलाइन का जमाना है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। तो आज आपने देखा कि गवर्नमेंट हमारा डीए का निर्धारण कैसे करती है, हम डीए कैसे निकाल सकते हैं, और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि 50% डीए होती ही हमारी पेमेंट में क्या क्या बदलाव आने वाले। नेक्स्ट वीडियो में पता करेंगे कि जो हमारी ग्रोस सैलरी है वो कैसे निकलती है, नेट पेमेंट कैसे हमको पता होगी कि हमको नेट पेमेंट क्या मिलने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।